अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि मैंने इससे पहले 5 मरले पे भी वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा मैंने 3 मरला घर पे भी तफसीलन वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही डिटेल में है। उसमें आप लोगों को हर चीज़ का डिटेल मिल जाएगा। सो यहाँ पर आज जो मेरा टॉपिक है, आज मैं जो आप लोगों को चीज़ सिखाऊंगा वो है 5 मरले के बुनियाद पर कितना खर्चा आएगा। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 मरले घर पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। जिस तरह यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा एक दोस्त का प्लॉट है और वो घर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़िंदगी में जब बंदा घर बनाता है तो अपने मेहनत पसीने के कमाई से वो कोशिश करता है कि कम से कम खर्च आए। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का इमारत पे खर्चा किस तरह कम कर सकते हैं। सो ये टिप मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। सो यहाँ पर जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक प्लॉट है, इसकी जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख लूँ। यहाँ वो डायमेंशंस आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 33 फीट उसकी लेंथ है और 33 फीट उसकी विड्थ है। इस प्लॉट पे अभी जो हमारी डीपीसी का काम बाकी है, डीपीसी के अलावा सारा कुछ काम कंप्लीट हुआ है और डीपीसी और साथ में बराई का काम इसमें बाकी है, तो बराई भी साथ में कर लेंगे। सो मैं आप लोगों को टोटल खर्चा बताऊंगा कि इस 5 मरले के घर के बुनियाद पर यानी इसकी एक्सक्यूवेशन से लेकर इसके डीपीसी तक कितना खर्चा आया हुआ है। सो एक एक करके शुरू करते हैं अपने जो जितने आइटम्स इसमें लगे हुए हैं वो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके एक्सक्यूवेशन पे कितना खर्चा आएगा, इसकी जो टोटल एक्सक्यूवेशन बन रही है वो 1500 क्यूबिक फुट इसकी एक्सक्यूवेशन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, जिस तरह आप देख सकते हैं कि 1500 क्यूबिक फुट इसकी एक्सक्यूवेशन है। और एक्सक्यूवेशन का जो नॉर्मल आजकल यानी जो ग्राउंड पे जो रेट चल रहा है वो रेट हमारे पास है 12 रुपये पर क्यूबिक फुट। यानी आप लोग अगर किसी मजदूर से खुदाई का काम करते हैं तो वो आप लोगों को 12 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से वो आपके लिए खुदाई करेगा। 12 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से 1500 क्यूबिक फुट का जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 18,000 खर्च आएगा। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि टर्माइट स्प्रे भी हम करेंगे। जब हम एक्सक्यूवेशन वगैरह करते हैं तो एक्सक्यूवेशन के साइडों पे हम टर्माइट स्प्रे करते हैं और नीचे उसमें टर्माइट स्प्रे करते हैं। अगर मुमकिन हो तो आप प्लॉट में भी जगह जगह पे गड्ढे खोद दे और उसमें भी आप टर्माइट स्प्रे कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कोई मसला दरपेश ना आए। टर्माइट स्प्रे यानी 5 मरले का जो टोटल घर होता है, 5 मरले का जो टोटल प्लाट होता है उस पे आप लोगों के 3 लीटर टर्माइट स्प्रे लगेगी। और 1 लीटर टर्माइट स्प्रे का जो कीमत है वो 1750 पर केजी है। 3 लीटर के हिसाब से यानी 3 केजी के हिसाब से आप लोगों का टोटल टर्माइट पे 5250 रुपये आप लोगों का टोटल खर्च आएगा। इसके अलावा यहाँ पर फाइन एग्रीगेट की अगर मैं बात करूँ यानी सैंड की यानी रेत की अगर मैं बात करूँ तो रेत आप लोगों की नीचे जो बुनियाद में नीचे जो खुदाई आप करते हैं उसमें नीचे आप बेड में भी रेत इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जो चुनाई देख रहे हैं इस चुनाई में भी रेत इस्तेमाल हुई होगी। इसके अलावा जो कॉलम्स है कॉर्नर्स पे और जंक्शंस पे कॉलम्स है वहां पर भी आप लोगों की कंक्रीट में रेत लगेगी और इसके अलावा डीपीसी पे भी आप लोगों की कंक्रीट लगेगी। इस हिसाब से अगर टोटल रेत की मैं आप लोगों को बात करूं तो आप लोगों की 550 क्यूबिक फुट रेत लगेगी। 550 मतलब 5.5 सैकड़ा आप लोगों की रेत लगेगी। और रेत का जो
एक क्यूबिक फुट का रेट चल रहा है, यानी आप लोगों को 65 रुपए पर क्यूबिक फुट के हिसाब से बाजार से रेत मिल जाएगी। 550 क्यूबिक फुट आप लोगों का टोटल रेत लगेगा और उसका जो रेट है वो 65 रुपए पर क्यूबिक फुट है। सो इसी हिसाब से आप लोगों की जो टोटल कास्ट है वो 35,700 रुपए आप लोगों की रेत का टोटल खर्च आएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट मतलब क्रश, तो क्रश आप लोगों के नीचे बेड में भी लगेगी। आप लोगों के जो एक्सटर्नल कॉलम्स है, कॉर्नर पे जो कॉर्नर पे कॉलम्स है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप प्लिंथ बीम या डीपीसी डालेंगे सो उसमें भी आप लोगों की क्रश लगेगी। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्रश की जो टोटल क्वांटिटी है वो आप लोगों की 250 क्यूबिक फुट आप लोगों का क्रश लगेगा, मतलब 2.5 सैकड़ा यानी 2.5 सैकड़ा आप लोगों की क्रश लगेगी। और क्रश का जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो है 150 पर क्यूबिक फुट। सो टोटल 250 क्यूबिक फुट क्रश की जो आप लोगों की कास्ट आएगी, जो आप लोगों का खर्च आएगा वो है 37,500 रुपये। सो 37,500 रुपये आप लोगों के क्रश पे खर्च आएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है वो सीमेंट है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बुनियादों में आप लोगों ने ग्रेड 53 वाला सीमेंट इस्तेमाल करना है। और सीमेंट की जो टोटल बोरिया यानी आप लोगों के बिट से लेकर प्लिंथ बीम तक जो आप लोगों की टोटल बोरिया लगेगी वो है 45 बोरिया आप लोगों की सीमेंट की लगेगी। और आज जो रेट चल रहा है, आज 14 तारीख है, 14 जुलाई 2024 का जो रेट चल रहा है वो है 1450 रुपये एक सीमेंट की बोरी की कीमत है। सो 45 बोरियों की जो टोटल आप लोगों का खर्च आएगा वो है 65,250 रुपये आप लोगों का टोटल सीमेंट का खर्च आएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पर साइड पे कंपैक्टर भी लेके आएंगे, यानी जो मैनुअल कंपैक्टर होता है, छोटा सा कंपैक्टर होता है, उससे जब आप खुदाई कर देते हैं तो खुदाई के नीचे आप लोगों को थोड़ी सी कंपैक्शन कर देते हैं, सॉइल की ग्राउंड की आप थोड़ी सी कंपैक्शन कर देते हैं। और जहाँ जहाँ पर दीवारें आती है वहाँ पर आप लोग कंपैक्शन कर दे, तो वो एक लमसम आप 3,000 रुपये के हिसाब से कंपैक्टर के लिए भी रखते। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लॉट है इसमें टोटल 9 नंबर के कॉलम्स लगे हुए हैं, यानी 9 नंबर के इसके कॉलम्स है, कॉर्नर्स पे भी है और जंक्शंस पे भी कॉलम्स है। सो यहाँ पर जो कॉलम्स में हम रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं और कॉलम्स बनाने के लिए जो हम शटरिंग इस्तेमाल करते हैं उसका टोटल खर्चा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि टोटल आप लोगों का जो स्टील लगेगा, यानी स्टील जितना आप लोगों का लगेगा वो है 261 kg आप लोगों का 5 मरले के घर के बुनियाद पर अप टू डीपीसी लेवल तक आप लोगों का टोटल 361 kg स्टील आप लोगों का लगेगा। और 1 kg स्टील का जो आज का रेट चल रहा है 268 रुपये पर kg आपका रेट चल रहा है, यानी ये रेट आप लोगों को मैं 14/7/2024 के बता रहा हूँ। सो इस हिसाब से टोटल स्टील पे आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो है 96,790 रुपये आप लोगों का स्टील पे खर्च आएगा। इसके अलावा अगर हम ईंटों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईंट इस्तेमाल हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो प्लिंथ लेवल देख सकते हैं, यानी ग्राउंड काफ़ी नीचे थी, तो इसी वजह से प्लिंथ लेवल को ज़्यादा उठाना यानी सब स्ट्रक्चर में काम ज़्यादा करना पड़ा। सो यहाँ पर जो टोटल ईंट आप लोगों की इस्तेमाल हुई है, ईंटों की तादाद 12,656 ईंट आप लोगों की साइड पे इस्तेमाल हुई है, यानी आप लोगों के 5 मरला घर के बुनियाद पर 12,656 ईंटें आप लोगों की इस्तेमाल होगी। और एक ईंट की जो कीमत है वो 14 रुपये पर यानी 14 रुपये के हिसाब से आप लोगों को एक ईंट मिल जाएगी। सो इस हिसाब से 12,656 ईंटों का जो टोटल आप लोगों का खर्च आ रहा है वो है 1,70,850 रुपये। इसके अलावा अगर हम बैकफिलिंग की बात करें, सो बैकफिलिंग यानी आप लोगों ने साइड पे यानी यहाँ आप इसके बाद बैकफिलिंग होता है, तो बैकफिलिंग पे आप लोगों का थोड़ा खर्चा या इस प्रोजेक्ट में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसके प्लिंथ लेवल की हाइट आम रूटीन से थोड़ा सा हटकर है और थोड़ा सा ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो टोटल फिलिंग मटेरियल लगेगा 8,168 क्यूबिक फुट आप लोगों की फिलिंग की क्वांटिटी होगी। और फिलिंग का जो रेट है यानी आप लोगों की क्यूबिक फुट के हिसाब से 10 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से आप लोगों को वो मिल जाएगा। सो इस हिसाब से आप लोगों का फिलिंग पे जो टोटल खर्च आ रहा है वो है 81,675 रुपये आप लोगों का
टोटल जो फिलिंग है यानी बैक फिलिंग है, तो बैक फिलिंग आप सैंड से भी कर सकते हैं, यानी जो सिल टाइप सैंड होती है, और आप उसके अलावा ग्रेनुलर मटेरियल से भी आप बैक फिलिंग इसकी कर सकते हैं। सो उस पर आप लोगों का 81,675 रुपये टोटल आप लोगों का बैक फिलिंग पे खर्च आएगा। इसके अलावा अगर मेसन और लेबर की बात करें, तो ये जो 5 मरला का घर है, इसके बुनियाद पर आप लोगों का यानी इसकी जो टोटल क्वांटिटी बन रही है, चुनाई की टोटल क्वांटिटी बन रही है, चुनाई और पीसीसी बेड नीचे और इसके अलावा डीपीसी और कॉलम्स की जो टोटल क्वांटिटी बन रही है वो हमारे पास 938 क्यूबिक फुट उसकी क्वांटिटी बन रही है। और नॉर्मली जो बुनियादों में कॉन्ट्रैक्टर या हमारे जो मेसन होते हैं वो 50 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से आप लोगों से चार्ज करेंगे। 938 क्यूबिक फुट के हिसाब से अगर वो आप लोगों से 50 रुपये चार्ज करे तो आप लोगों के जो लेबर और मेसन के चार्जेस है वो है 46,875 रुपये आप लोगों के लेबर और मेसन पे टोटल खर्च आएगा। तो यहाँ पर अभी टोटल करते हैं। सो टोटल अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल बुनियाद पे यानी टोटल फाउंडेशन पे 5 मरला के फाउंडेशन पे आप लोगों का 5,60,948 रुपये खर्चा आप लोगों के इस बुनियाद पे आएगा। सो ये चीज़ें मैं आप लोगों को एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि ग्राउंड पे हुई है, और उसके जो रसीद है वो सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने आप लोगों को जो एस्टिमेट दिया हुआ है ये इलाके की नौइयत से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कहीं पर सीमेंट की रेट 450 की बजाय 1500 भी चल रही होगी, या सैंड वहाँ पर सस्ती होगी, इसके अलावा क्रश थोड़ा महंगा होगा। सो थोड़ी बहुत उसमें फ़र्क आ सकती है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं आएगा। आप लोगों का एग्जैक्ट 5,60,000 आप लोगों के जो फाउंडेशन पे खर्चा है वो आप लोगों का आएगा। सो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी आप ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।